दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बात करेंगे जो बॉटनी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्लांट सक्सेशन, यानी कि पौधों का क्रमागत विकास की जो बैरन लैंड होती हैं, कोई वाटर बॉडीज है, कोई हिल्स है जहाँ पर कोई प्लांट बॉडी नहीं पाई जाती, किसी तरीके से कोई कम्युनिटी नहीं होती है, पूरी तरीके से नेकेड होती हैं। नेकेड होने का कारण है लैंडस्लाइड और दूसरी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से चीज़ें गड़बड़ होती हैं। दूसरा वाटर बॉडी में होता है कि नई वाटर बॉडी खुदाई करी जाती है, नया तालाब बनाया जाता है, पुराना हटा दिया जाता है, तो बहुत सारे सैलाब आ जाता है। तो उन जगह से जो हमारी प्लांट कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। उस कंडीशन कहते हैं न्यूडेशन। और फिर वहाँ पर धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस से नई कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं, नया जो प्लांट कम्युनिटी वो डेवलप होती है। और किस तरीके से वो अपने को डेवलप करती है, स्टार्टिंग करती है, तो उसी में उस सीरीज़ को सीरी कहते हैं, यानी कि क्रम है। तो उसमें लिथोसीरी हाइड्रोसीरी। तो आज हम बात करते हैं लिथोसीरी की, किस तरीके से जो चट्टान्स हैं, नेकेड एरियाज हैं, उन पे किस तरीके से चीज़ें डेवलप होती है, कौन कौन सी वेजिटेशन होती हैं जो डेवलप होने की सबसे पहले स्टार्टिंग करती हैं। तो आज उसी बारे में हम बात आपसे करेंगे। अगर हम बात करें, आप देख रहे हो कि यहाँ पर लाइकेंस ग्रो किया था, ये लाइकेंस है। और उसके बाद दूसरी जो वेजिटेशन आप देख रहे हो ध्यान से, वो हमारी क्या है, ब्रायोफाइट्स कम्युनिटी ग्रो कर रही है, छोटी छोटी ब्रायोफाइट्स ग्रो कर रहे हैं। और ब्रायोफाइट्स की दूसरी कम्युनिटी अगर आप देखेंगे, ये मास कम्युनिटी है जो यहाँ पर ग्रो कर रही है। और ये मास, ये ब्रायोफाइट्स, और इसके साथ साथ जब मास कम्युनिटी धीरे धीरे ज़्यादा हो जाती है तो रिप्लेसमेंट में आप देख सकते हो कि टाइडोफाइट्स कम्युनिटी जो है वो ग्रो कर रही है। टाइडोफाइट्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ से देखेंगे कुछ समय के बाद, देखिए आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स ये हमारे लिवर बार्ड्स हैं और इनके साथ मास कम्युनिटी भी है। और यहीं पर टाइडोफाइट्स ग्रो कर रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो लाइकेंस ग्रो करेंगे। और लाइकेंस के बाद जो हमारी कम्युनिटी रिप्लेस होके आएगी वो ब्रायोफाइट आएगी, सेकेंड स्टेज। उसके बाद मास स्टेज आएगी। ब्रायोफाइट्स में भी लिवर बार्ड स्टेज एंड मास स्टेज। तो जो लिवर बार्ड स्टेज होती है वो क्या करते हैं, वाटर को कलेक्ट करते हैं अपने अंदर, और कलेक्ट करने के बाद वाटर ऑब्जर्वेंट और वाटर स्टोरेज हो जाता है, वहाँ पर लेयर बन जाती है डैमेज होने के बाद। फिर कई बार उसमें जो हमारी जो होंगी ब्रायोफाइट कम्युनिटी ग्रो करेंगी, जिस तरीके से हम देख सकते हैं मार्केंसिया है, प्लेजियोकाजमा है, ये सब ग्रो करेंगी। तो वहाँ पर एक मोटी सी लेयर बन जाएगी जिसमें ह्यूमस की मात्रा हो जाएगी, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी, वाटर ऑब्जर्वेंट पावर बढ़ जाएगी। और धीरे धीरे वहाँ क्या होगा, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रो करने के बाद मास कम्युनिटी जो है वो बन जाती है। तो मास कम्युनिटी भी बेसिकली ब्रायोफाइट का ही पार्ट है, तो मास स्टेज इसे कहते हैं। और उस मास स्टेज के बाद इसमें टाइडोफाइट कम्युनिटी भी आती है, जो तो देख सकते हो फर्न जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्रो करते हैं। और धीरे धीरे जो है जो मास और फर्न कम्युनिटी ग्रो कर जाती है, देख सकते हैं आप बड़ी तरीके से, बहुत तेज़ी से यहाँ देख रहे हैं फर्न ग्रो कर रहा है। यहाँ पर फर्न के बाद यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, टाइडोफाइट्स के बाद जिम्नो स्टेज आती है। जिम्नो के बाद जो छोटे छोटे हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं वो इसमें ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है उस लेयर की, वहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। और धीरे धीरे हम देख सकते हैं किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट हमारे जो हैं वो यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। टाइडोफाइट के साथ हमारे जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं कॉमन जो है हमारा मिक्स वेजिटेशन है, टाइडोफाइट्स है, मास भी है, और हमारे साथ में एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी ग्रो करते हैं। और धीरे धीरे देखते हैं यहाँ पर इन्हीं पहाड़ों पर जो हमारी कम्युनिटी है, यानी कि लार्ज ट्री, हर्ब के बाद श्रब आते हैं, देख सकते हैं अभी तो हर्ब और श्रब दोनों है। और यहाँ पर श्रब के बाद
जो हम देख सकते हैं बड़ी मात्रा में श्रब भी ग्रो करने लगती है और बाद में ट्री कम्युनिटी बन जाती है। इस तरीके से क्लाइमेक्स में एक हमारा फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा आर्किड्स भी इसके ऊपर ग्रो कर रहा है, प्लांट्स के ऊपर मॉस भी ग्रो, तो प्लांट्स के ऊपर दूसरे प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर आपको तो इस तरीके से देख सकते हैं जो नेकेड चट्टानें होती हैं उन पर किस तरीके से प्लांट कम्युनिटी ग्रो करती है। आप सामने देख रहे हैं चट्टान है, इस पर मास, टेरिडोफाइट्स, फर्न, दूसरी प्लांट कम्युनिटी जो है ग्रो कर रही है। आने वाले टाइम में यहाँ पर एक डेंस फॉरेस्ट जो है तैयार हो जाएगा। तो ये हम लाइव आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से प्लांट कम्युनिटी ग्रो करती हैं और प्लांट सक्सेशन होता है। यही प्लांट सक्सेशन जो है कहीं ना कहीं सॉइल फार्मेशन में भी अपना एक सीक्वेंशियल डेवलपमेंट करता है। यहाँ आप देख सकते हो पहाड़ों के बीच में नेकेड चट्टानें, तो इसको हम आपको लाइव दिखा रहे हैं नैनीताल से। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइकेन भी है, मास भी है, टेरिडोफाइट्स भी है, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहीं पर बाद में एंजियोस्पर्मिक प्लांट की डेंस कम्युनिटी ग्रो करती है। आप देख सकते हो लाइव यहाँ से चट्टानों के ऊपर क्लाइंबर हैं, पेड़ हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चट्टान के ऊपर प्लांट सक्सेशन कैसे होता है, प्लांट का विकास कैसे होता है, उसे आसानी से हम देख सकते हैं। और ये है चट्टानों के बीच में, ये कभी टूटा होगा पहाड़, तो उसके बीच में भी प्लांट कम्युनिटी आप देख सकते हैं ग्रो हो रही है बहुत आसानी से। तो ये हम बात कर रहे हैं आज जो है वो लिथोसीरी है। जो लिथोसीरी है यानी कि चट्टान, नेकेड चट्टान के ऊपर किस तरीके से प्लांट कम्युनिटी का विकास होता है हम बता चुके हैं कि पहले लाइकेन्स कम्युनिटी आएगी, उसमें क्रिस्टियोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, और उसके बाद जो कम्युनिटी आएगी वो ब्रायोफाइट्स स्टेज आती है, यानी कि उसमें जो लिवरवर्ट्स हैं वो आएंगे, उसके बाद मॉसिस आएंगे, फिर टेरिडोफाइट्स आएंगे, देन हर्ब्स आएंगे, श्रब आएंगे और फिर ट्रीज़ आ जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव आपको हम दिखा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। और इस तरीके से एक दिन ऐसा आएगा क्लाइमेक्स में कि एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक ट्रीज़ का जो है हमारा काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरीके से हमारा हर्ब, श्रब और ट्रीज मिक्सिंग डेवलपमेंट हो जाएगा। यही प्लांट सक्सेशन का क्लाइमेक्स होगा जो आपको हम लाइव दिखा पा रहे हैं। और ये हम दिखा रहे हैं आपको नैनीताल की हिल्स से किस तरीके से प्लांट सक्सेशन होता है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, लाइव दिखा रहे हैं। ये सौभाग्य आपको बड़ा कम देखने को मिलेगा कि कोई चीज़ हम जो प्लांट्स डेवलपमेंट है कि स्टेजेस को हम लाइव देख सकें। बुक्स में हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हो कि हम टॉप पर आ चुके हैं, वहाँ कुछ बानर राज भी बैठे हुए हैं। तो ये हम चूँकि सुबह मॉर्निंग वॉक पे आए थे तो हमें लगा कि आपके लिए वीडियो जो है बहुत समझने के लिए और पढ़ने के लिए भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब प्लांट कम्युनिटी के आप नाम अगर वहाँ याद कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में प्लांट कम्युनिटी अलग हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर यही होगा। और इस तरीके से हम प्लांट सक्सेशन को आसानी से पढ़ सकेंगे। अब देखो ह्यूमिडिटी कारण यहाँ देखिए प्लांट्स के रूट पर भी बार्क पे भी ग्रो कर रहे हैं मासिस, फर्न और सब चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, इसी वीडियो के साथ गुड बाय, गुड मॉर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे पर एक नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपकी लाभदायक होगी। और नमस्कार।